फ्रीज बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कैसे करें? अगर आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, आप अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, आपका पैसा बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, लेकिन उस पैसे को ना एटीएम से विड्रॉल कर रहे हैं ना कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, बैंक मैनेजर के पास जाते हैं, पता चलता है अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। तो सवाल ये आता है उस फ्रीज हुए अकाउंट को अनफ्रीज कैसे करें? अनफ्रीज करने के तरीका जानने से पहले आपको रीजन जानना पड़ेगा कि आखिर 4-5 रीजन है, उसमें से किस रीजन के कारण आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है। जब रीजन पता चलेगा तभी तो सॉल्यूशन पता चलेगा। तो सबसे पहले रीजन जान लीजिए किस किस कारण से अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, उसी में से कोई ना कोई रीजन होगा जिसके कारण से आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। सबसे पहला रीजन है कि अनयूजुअल एक्टिविटी आपके अकाउंट में हो रहा है। अनयूजुअल एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि आपके अकाउंट में जो पैसा आ रहा है वो समझ नहीं आ रहा है एजेंसी को या आरबीआई को या बैंक को कि आखिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है और ये पैसा निकाल कौन रहा है। ऐसे एक्टिविटी जब होते हैं, इनके सिस्टम को डिटेक्ट होता है, तब जाकर के आपके अकाउंट को फ्रीज किया जाता है। एक और मन में सवाल आता है कि अकाउंट का फ्रीज जो हुआ है वो बैंक मैनेजर ने किया है क्या? क्या बैंक मैनेजर के पास कोई पावर होता है? आंसर है नहीं, बैंक मैनेजर के पास कोई पावर नहीं है आपके अकाउंट को फ्रीज करने का। फिर कैसे फ्रीज कर दिया? जब कोई सेंट्रल एजेंसी या आरबीआई का नोटिस आता है, ऑर्डर आता है कि पार्टिकुलर टाइप के या पार्टिकुलर आप ही के जैसे कुछ अकाउंट के या सिर्फ आपके अकाउंट के लिए अगर आता है कि इस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, इसमें से कोई पैसा निकासी नहीं होगा, तब जाकर के आपके अकाउंट को फ्रीज किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर सेंट्रल एजेंसी को कैसे पता चला या आरबीआई को कैसे पता चला या बैंक के सिस्टम में डिटेक्ट कैसे हुआ? ये मैंने बोला ना कि कुछ 4-5 रीजन होते हैं, उस रीजन के कारण जब डिटेक्ट किया जाता है तो आपके जैसे अकाउंट को या आपके अकाउंट को फ्रीज किया जाता है। बहुत सारे अकाउंट आजकल फ्रीज हो रहे हैं, तो समझ लीजिए। सबसे पहला अनयूजुअल एक्टिविटी। दूसरा होता है कि आपके अकाउंट में जो पैसा आया है वो साइबर फ्रॉड वाला पैसा है। साइबर फ्रॉड का पैसा का मतलब समझ लीजिए कि जब कहीं साइबर फ्रॉड होता है तो किसी के अकाउंट से पैसा चोरी होकर के किसी न किसी अकाउंट में डाल दिया जाता है। अगर खरीदारी नहीं होता है तो पैसा इधर से निकाला किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। सपोज कि वो अकाउंट आपका ही है, आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हुआ और जिसके अकाउंट से पैसा चोरी हुआ निकला उसने रिपोर्ट कर दिया। जैसे ही रिपोर्ट किया, साइबर सेल में किया, साइबर सेल तुरंत ही जिस अकाउंट से निकला और जिस अकाउंट में गया उस अकाउंट को तुरंत फ्रीज कराएगा, होल्ड करवा देगा, कहेगा इसमें से पैसा नहीं निकाल सकता है, तुरंत ऑर्डर पारित कर देगा, वहां पे ऑर्डर दे देगा। ऑर्डर जैसे ही बैंक के पास रिसीव होगा, बैंक तुरंत उस अकाउंट पर्टिकुलर अकाउंट को होल्ड कर देगा, फ्रीज कर देगा, कहेगा नहीं इसमें से आप निकासी नहीं कर सकते हैं। पहले क्लियर करिए कि ये पैसा क्यों आ गया, कैसे आ गया। अगर आपने नहीं लिया, कोई और अकाउंट में मान लीजिए ट्रांसफर कर दिया है, तब जाकर के वो पैसा फिर रिटर्न चला जाएगा, आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि निकाल करके आप कुछ काम कर लिया, बाद में क्या मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं वापस नहीं देने वाला हूं। ये सब नहीं चलने वाला है, इसीलिए आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। अगला रीजन क्या हो सकता है? बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन। अगर बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन आप बहुत ज्यादा करते हैं, तब जाकर के आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि माना यह जाता है कि जो क्रिप्टो करेंसी है इस पे कोई रेगुलेटरी बॉडी काम नहीं कर रहा है। जैसे और सब जगह सेबी है, आरबीआई है, ये सब रेगुलेटरी बॉडी है ना, ऐसे ही बिटकॉइन के लिए या क्रिप्टो करेंसी के लिए अभी तक कोई रेगुलेटरी बॉडी डिसाइड नहीं हुआ है, जिसके कारण से कहीं हवाला के लिए पैसा तो नहीं आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हवाला करने के लिए इस पैसे को यहाँ पे क्रिप्टो के रूप में पहले ट्रांसफर हुआ, फिर उसको विड्रॉल लगाएगा, विड्रॉल लगा करके उस पैसे को निकाल के फिर किसी और को दिया जाएगा। हवाला रोकने के लिए अगर इस टाइप की एक्टिविटी लगेगा तो तुरंत आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। ऐसे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं जिसमें ये डिसाइड होता है कि ये पैसा आ रहा है देश हित के लिए नहीं आ रहा है, या ये पैसा किसी न किसी का चोरी का पैसा आ गया है, या ये पैसा एकाएक गलती से मिस्टेक से पैसा आपके अकाउंट में आ गया है। सारे रीजन हो जाएंगे जहां पे ये डिसाइड होता है कि चलो मैंने इस अकाउंट को अब फ्रीज कर दिया है। अकाउंट होल्डर को बुलाया जाए, अकाउंट होल्डर से पूछताछ किया जाएगा। पूछताछ करने के बाद कंप्लीटली जब क्लियर हो जाएगा, मैसेज क्लियर चला जाए कि हाँ ये पैसा सच में जेन्युइन तरीका है, तो अकाउंट को फ्रीज से अनफ्रीज किया जाएगा। अदरवाइज फ्रीज तब तक किया जाएगा जब तक इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं मिल जाएगा। और अगर आप प्रॉपर जानकारी नहीं दे पाएंगे, सही से सेटिस्फाइड अगर बैंक छोड़िए एजेंसी को अगर नहीं कर पाइएगा, तो आपके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं किया जाएगा। तो अब कहेंगे क्या आपके अकाउंट में कुछ ऐसा हो गया जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी और अब उस अकाउंट को अनफ्रीज नहीं किया जा सकता है? अनफ्रीज किया जा सकता है।
सबसे पहले काम होगा कि आप उस अकाउंट को फिर से केवाईसी करिए, मतलब री केवाईसी करना पड़ेगा। री केवाईसी में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब सबसे पहले तो आप जाइए वहाँ पे, डायरेक्ट ब्रांच में जाइए। ब्रांच में जाने के बाद वहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट दीजिए, वहाँ पे प्रॉपर साइन कर लीजिए। कोई वहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट नहीं रहेगा, और साइन करने के बाद वहाँ पे अकाउंट में जो आपका अकाउंट है, अकाउंट का जो मैनेजर होगा या रिलेशनशिप मैनेजर है, उसको सबमिट कर दीजिए। जब सबमिट कर देंगे, बैंक वाले कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तभी जाकर के अनफ्रीज करेंगे कि हाँ ये पैसा जेन्युइन तरीके से आया हुआ है, या ये कस्टमर को सच में ये अकाउंट का पूरा जिम्मेदारी लेता है, और इसमें जो पैसा आया है कल के तारीख में अगर कोई एजेंसी इस अकाउंट होल्डर को बुलाएगा तो ये प्रॉपर जानकारी देगा कि हाँ मैंने ये पैसा सच में मेरे जानकारी के कारण आया है, मैं पूरी तरह से जानता हूं और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। जब इतना कुछ हो जाएगा तो अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग बैंक अकाउंट में गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, दूसरे का पैसा भी अपने अकाउंट पे मंगवाना शुरू कर देते हैं। इधर बीपीएल में नाम है, इधर राशन कार्ड में नाम है, लेकिन लोग कहते हैं देखो ऐसा करो कि ये अकाउंट बेच दो। अब अकाउंट बेचना क्या होता है, आपके पास अगर बैंक अकाउंट है, कोई बंदा रैंडम बंदा आएगा या जान पहचान का ही पहले सर्किल बनवाएगा और कहेगा देखो आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया आने वाला है, 10 लाख रुपया में से आप जो है 2 लाख रुपया रख लो, 8 लाख रुपया मैं निकाल लेता हूं, मुझे काम है। मेरे फलाने ठिकाने कोई ना कोई रीजन दे देगा, झूठ बोलेगा और आपको उस ट्रैप में फंसा लेगा, आपको विश्वास में ले लेगा और ऐसा लगेगा कि हाँ यार इसकी कोई मजबूरी है, चलो अपने बैंक अकाउंट में पैसा मंगाना तो है, लेकिन 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया फ्री में तो मिल जाएगा, इस बंदे का काम भी हो जाएगा। ये बहाना क्या मारेगा, टैक्स का बहाना मारेगा कि देखो मेरे पे आएगा ना तो बहुत ज़्यादा टैक्स लिमिट क्रॉस हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा कट जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि आधा पैसा आप रख लो, जितना कटेगा और उसमें कुछ तो बचेगा तो मैं अपना काम कर लूँगा। आपको लगता है चलो ऐसा कर लेते हैं, और बाद में आप कोई ना कोई लीगल मामला में फंस जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, और बाद में कितना भी कहेंगे कि नहीं 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 मैंने नहीं किया है। ये सब कोर्ट सुनने वाला नहीं है। तो दोस्त, आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट पे बहुत सावधानी से ऑपरेट करिए। डिजिटल जमाना हो गया है, साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, और सबसे बचने के लिए अवेयरनेस जरूरी है, जानकारी जरूरी है। इस तरह की जानकारी मैं अपने चैनल पे देता रहता हूँ।